नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अहबाब गिरामी, आज का ये अजीम शान अज़मत सहाबा व अहले बैत प्रोग्राम रवा दवा है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम मौलाना क़ारी अफ़ज़ल अज़ीज़ साहब और उनके रुफ़क़ा उनकी मेहनतें और काविशें कबूल फरमाए और आप अहबाब का आना और दिलजमी के साथ बैठना ये कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ताला सब अहबाब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आपके सामने आसमान नबूवत के चमकते हुए सितारों में से एक अजीम सितारा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से कुछ गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी बड़ा अजीम है, बड़ा बेहतरीन है और सहाबा के बारे में हमारा अकीदा अज़हर मिन शम्स है। सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल थे और सहाबा सारे के सारे जन्नती है। लेकिन बाद सहाबा को अल्लाह ताला ने जो मुकाम व मर्तबा अता फरमाया वो दूसरे सहाबा के हिस्से में ना आ सका। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बेस्ते नबी से 1 साल कबल या 5 साल कबल पैदा हुए। बचपन में एक दिन जनाब अबू सुफियान जो इनके वालिद मोहतरम है, उनका नाम सखर था, अपने बेटे को देखकर कहने लगे कि ये मेरा बेटा अपनी कौम की सरदारी करेगा। तो उस वक़्त इनकी वालिदा मोहतरमा हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि अगर ये सिर्फ अरब की सरदारी करे तो मैं इस पर रोऊं। जहां तक मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा ये पूरे अरब की क़यादत करेगा, सिर्फ अपनी कौम की सियादत और क़यादत नहीं बल्कि पूरे अरब की ये क़यादत करेगा। इससे ये बात मालूम होती है कि जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर बचपन के अंदर ही वो सलाहियतें मौजूद थी जो एक कायद, लीडर, मुदब्बिर और सियासतदान के अंदर मौजूद होती है। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका नसबनामा 7वें नंबर पे जाके अब्दे मनाफ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी नसीब हुई। और कुर्बत एक तो ये थी कि सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है तो उनके भाई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम है। इस एतबार से ये खालुल मोमिनीन, उम्मत के मामू है। और जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन है वो इस जुमले से बहुत ज्यादा जलते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। खालुल मोमिनीन की उम्मत के मामू है।
तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनको शरफ बख्शा है, इनकी हमशीरा के साथ निकाह किया है, तो जो शरफ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अता किया है वो हम मुसलमानों को तस्लीम करना चाहिए। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम लाए सुलह हुदैबिया के मौका पर या उम्रतुल क़ज़ा से पहले। फतह मक्का के मौका पर इन्होंने अपने इस्लाम का बाकायदा इजहार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने, और ऐसे साथी बने कि उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। और आपने एक बहुत बड़ा एजाज उनको ये अता फरमाया कि अपना कातबे वही मुतय्यन किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमहुल्लाह ने जो वही लिखने वाले कुताब थे उनका जिक्र किया है, और छठे नंबर पे जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत लिखते, आपकी खिदमत में हाजिर रहते, और उसके बाद जितनी जंगें हुई है उनमें जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक रहे हैं। बड़ी सादते नसीब हुई जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और जितनी दुआएं जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़बान नबूवत से हासिल हुई है, किसी और सहाबी के हिस्से में इतनी दुआएं नहीं आई। मैंने बड़ा गौर किया, 8 दुआएं आपने जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए की है, बाकी सहाबा के लिए किसी के लिए 1, किसी के लिए 2। ये वाहिद सहाबी है जिन्होंने 8 दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हासिल की है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह मुआविया को कुरान मजीद का इल्म सिखा दे। वल हिसाब, ऐ अल्लाह इस मुआविया को हिसाब सिखा दे, क्योंकि कल कला इसने सियासतदान बनना है, लोगों का हाकिम बनना है, इसने बड़े बड़े मुल्कों को कंट्रोल करना है, इसको हिसाब आएगा तो कंट्रोल करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, और इसके अंदर एक बारीक और लतीफ इशारा है कि आपकी इस दुआ से ये बात मालूम हो रही है कि वक्त आने पे जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यादत करेंगे, सियादत करेंगे, और मुसलमान इनके झंडे के नीचे जिहाद करेंगे। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दुआ ये दी, वल हिकमा, ऐ अल्लाह मुआविया को दानाई सिखा दे। बड़े बड़े फितने, बड़े बड़े मसाइब आते हैं, उस वक्त बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐ अल्लाह मेरे इस मुआविया को तू हिकमत सिखा दे, दानाई सिखा दे। ये बड़े बड़े फितने भी आए, दानाई के साथ, समझदारी के साथ, फहम बसीरत के साथ उन फितनों का मुकाबला करे। और इसी तरह मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक ये दुआ, वाक़िहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह जब हुकूमत होती है, हुकूमत में बाज़ मामलात में ऊंच नीच हो जाती है, कुताही हो जाती है, ऐ अल्लाह मैं तो इसे दरखास्त करता हूँ मेरे मुआविया को अजाब से बचा लेना, अगर कुताही हो जाए माफ कर देना, दरगुजर कर देना, इसको अजाब से महफूज रखना। और इसी तरह आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा जालू हादियन, ऐ अल्लाह इसको हादी बना दे, हिदायत देने वाला, महदीयन इसको महदी बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे। ये जब तक जिंदा रहे, इस दुनिया में हिदायत पर कायम रहे, हिदायत पे गामजर रहे। वहदी भी ही, और इसके साथ दुनिया वालों को हिदायत दे, ये दुनिया वालों की हिदायत का सबब बने। वाक़अतन जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं का मिस्दाक बने, और उनकी वजह से दुनिया के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील से लेके 66 लाख 5,000 मुरब्बा मील तक इस्लामी सरहदें पहुंची है। बड़े बड़े इलाके जिनको जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने फतह किया, और जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी इनका एक एहतराम, इनकी शख्सियत नुमाया रही। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में
इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान जब फौत हुए तो उनकी जगह पे गवर्नर मुतय्यन किया, और फिर उसके बाद दूसरे इलाके का गवर्नर फौत हुआ तो दो इलाका भी दे दिया, फिर हिमस का इलाका दिया। जब हिमस का इलाका दिया उस वक्त बाद लोगों ने जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पे इतराज़ात किए कि मुआविया को आप इतने बड़े इलाके दे रहे हैं, ये नौजवान है, इससे किबार से आपा मौजूद है। उस वक्त जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, और तुम मुआविया का जिक्र खैर के साथ करो, भलाई के साथ करो। अगर तुम मुआविया के बारे में खैर का कलिमा जुमला नहीं कह सकते, अपनी ज़बानों को बंद कर लो। तुम कहते हो तुमने मुआविया को इतना बड़ा गवर्नर बना दिया, इतने बड़े इलाकों पर इसको हाकिम बना दिए। मेरी बात सुन लो, समेअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आपने कहा था अल्लाहुम्मा जालू हादियन महदियन वहदी बिही, ऐ अल्लाह इस मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, और इसकी वजह से लोगों को हिदायत दे। जिसके बारे में हुजूर ने ये फरमाया, हिदायत जिसके साथ रहेगी, हिदायत जिससे चिमटी रहेगी, मैं उसको इतना बड़ा हाकिम क्यों ना बनाऊं। जिसके बारे में और सुनो, जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुस्ताख, ये आज की पैदावार नहीं है, ये बड़ी पुरानी पैदावार है। ये राशिद किद्दी की औलाद, उनकी नस्ल और खारजियों की नस्ल आज भी मौजूद है। उनकी हुकूमत में एतराज़ात आज भी करने वाले लोग मौजूद है। दिल खोल के और सीना संभाल के मेरी ये बात सुनो, क़यामत तक क्या आने वाले लोग जो जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पे, जात पे और उनकी हुकूमत पे और उनकी गवर्नरी पे एतराज करने वाले हैं, सुन लो, उनके लिए जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब क़यामत तक के लिए काफी है। जिसको हुजूर ने ये दुआ दी है, काबा के रब की कसम है, वो हुकूमत का हकदार है, वो इस बात का मुस्तहिक है कि मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी है, और इतनी दुआएं किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह जिंदाबाद। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी है जिनको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुकूमत करने का मौका दिया है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको गवर्नर मुतय्यन किया, 20 साल तक ये गवर्नर रहे, 20 साल का अरसा। वरना हवादसाते ज़माना से कई तब्दीलियां आई, कई सहाबा गवर्नर बने, बाद में माज़ूल हो गए। ये मौके मुनासिबत से सियासी फैसले होते रहते हैं, लेकिन ये वाहिद शख्सियत है, वाहिद जात है। जब से इनको गवर्नर बनाया गया, एक मर्तबा भी जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इनको माज़ूल नहीं किया, अपने ओहदे पर बरकरार रहे। इसका माना ये है जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने फराइज को पूरी तरह अदा किया है, किसी किस्म की कोताही नहीं की। और सुनो, जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत मांगी कि रूमियों के बैरी बेड़े आते हैं और आके मुसलमानों को परेशान करते हैं, आप इजाजत दे बैरी बेड़ा तैयार किया जाए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गौर खौज किया और उन्होंने इजाजत ना दी, शायद इसलिए कि कहीं मुसलमान समंदर में डूब ना जाए, गर्क ना हो जाए, कल कला उमर को पकड़ा ना जाए, इस वजह से इजाजत ना दी। लेकिन ये बार बार इसरार करते रहे, और ये इतना मुदब्बर सियासतदान है, इतना दूर अंदेश है, इसने कबल वक्त इस चीज को जान लिया कि मुसलमानों की बारी फौज होनी चाहिए, बारी बेड़े होने चाहिए, और रूमियों का मुकाबला इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए, शहीद हो गए।
उसके बाद जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको बरकरार रखा, खिलाफत पे कायम रहे और मजीद इनको इलाके दिए। इनका जो हुकूमत का सिलसिला मजीद वसी हो गया। और ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो फतूहात हुई है, और सुनो ध्यान से, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जो फतूहात हुई उनमें सबसे ज्यादा किरदार जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और सुनो, अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह ने कहा था, लोगों ये वो मुजाहिद है सहाबा में से जिसने इतना जिहाद किया है, किसी और सहाबी ने इतना जिहाद भी नहीं किया। सबसे बड़ा मुजाहिद सहाबा में से जिसने इतना जिहाद किया, इतने इलाके फतह किए कि आप शुमार करना शुरू कर दे तो वक्त खत्म हो सकता है, घंटों बीत सकते हैं। इतने इलाकों को फतह किया। इस्लाम की दौलत इनके पास थी, कुरान का इल्म इनके पास था, हिसाब था। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हिदायत की जो दुआएं इनके लिए करवा दी, अल्लाह ताला ने वाकईतन इस बुनियाद पर दुनिया के अंदर इनको गालिब किया। और जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुनो, आज लोग कई इतराज करते हैं, उनको बागी कहा जाता है। हदीस अम्मार की बुनियाद पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार को कहा था, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। और जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला के लश्कर में थे और जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में थे, तो इनको जंगे सिफीन के अंदर शहीद कर दिया गया। तो इससे पता चला नऊजुबिल्लाह जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला बागी है, उनकी जमात बागी है। सुनो, पहला इसका जवाब सुनो। पहला जवाब ये है, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, इख्वानुना बगौ अलैना, ये हमारे भाई है। मुआविया और उनके साथी हमारे भाई है। बगौ अलैना, इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई की है। उनका एक मुतालबा है, उनको ये नहीं कहा कि ये बागी है, ये काफिर जालिम है, कहा हमारे भाई है, इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई की है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर सही रिवायत मौजूद है। जिनको जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अपना भाई कहे, उन पर कोई एतराज करे और उनकी जात पे कुछ जरा करे। और सुनो, इस्लाम के अंदर अखुवत, भाईचारा ईमान की बुनियाद पे, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। और इसका दूसरा जवाब सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, उनके बीच में से एक जमात निकलेगी जो खारजियों की जमात है। जो खारजियों से लड़ाई करेगा वो हक के ज्यादा करीब होगा। सुनो, नबी पाक के हदीस के अल्फाज, फरमाया औलाहुमा बिल हक, उन दो जमातों में से जो खारजियों से लड़ाई करेगा वो हक के ज्यादा करीब होगा। इसका माना ये है, जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथी ये भी हक पर थे, और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथी वो भी हक पर थे, लेकिन वो हक के ज्यादा करीब, ये हक के कुछ पीछे, लेकिन ये भी हक पर, वो भी हक पर। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों इस हदीस की बुनियाद पे अपना अकीदा बनाओ, जनाब अली जनाब मुआविया दोनों हक पर थे। किसी पर कोई इतराज, किसी से नफरत का इजहार करना, ये निफाक की अलामत है। और बकवास करने वाले बकवास करते हैं, कहता है कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साफ में शामिल होकर जनाब मुआविया के खिलाफ लड़ाई करता। और जालिम, बदमाश और कमीने, अल्लाह ने तो जैसे नजस इंसान को उस दौर से महफूज रखा है। वो खैरुन नासी करनी, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन जमाना मेरा और मेरे बाद मेरे सहाबा का। तो जैसे गलीज इंसान को अल्लाह ने उस पाकीज़ा दौर से महफूज रखा है। तो मेरे भाइयों, जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस की बुनियाद पे आज जो तबर्रुबाजी की जाती है, सुनो, अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, लेकिन ये सरी दलाइल नहीं है।
दलाइल से ये बात साबित नहीं हो सकी। अगर साबित भी हो जाए, ये अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बैत रिज़वान में शरीक थे। बैत रिज़वान जो बैत रिज़वान जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब खबर उड़ाई गई कि उनको शहीद कर दिया गया है, उस मौके पर अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो गए। उनमें अबुल गादिया भी शामिल है। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है। और इसका आखिरी जवाब सुन लो। कहते हैं जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, सारा गिरोह बातिल पर है। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। जंगे जमल के अंदर जनाब जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। एक आदमी उनका सर लेके आया जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला के पास। तो जो उस वक्त जनाब अली ने कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा तू ये सर लेके आया है, जिसने जनाब जुबैर को शहीद किया है उसको जहन्नम की बिशारत दे दो। एक को जहन्नम की बिशारत दी है पूरी जमात को। एक को कहा जिसने जनाब जुबैर को शहीद किया उसको जहन्नम की बिशारत दे दो। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला का उसूल ज़हन में रख लो, जो मुजरम है हुक्म उस पे लागू होगा, पूरी जमात पे लागू नहीं होगा। अगर एक बंदे ने जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया, पूरी जमात पे ही हुक्म नहीं लगेगा, पूरी जमात में ये फतवा नहीं लगेगा। मसला अपनी जगह पे बरकरार है। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जितने एतराज़ात थे वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इस सीने में बहुत कुछ महफूज है। जितने एतराज़ात है, या तो झूठी रिवायात या रिवायात में तारीफ की गई और या सही रिवायात है। किसी एक सही हदीस से जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन साबित नहीं है, बल्कि उनके फदाइल व मनाक़िब में बड़ी रिवायात है। 163 हदीस के ये रावी है और अजीम इंसान है, खालुल मोमिनीन है। और सुनो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन हजरत ने फरमाया, इस हवाले से मैं 2-4 बातें अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। आप खुतबा दे रहे, जनाब हसन छोटे हैं, आ रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। आप मिंबर से नीचे उतरे, जाके अपने नवासे को उठाया और मिंबर पे एक तरफ बिठाया। आप खुतबा दे रहे हैं, क्या फरमाया, इन्नब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। और सुनो, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। ये पाक पैगंबर ने फरमाया, मदीना में मस्जिद नबवी में मिंबर में खड़े होके जो नबी की जुबान से बात निकलनी थी, हक साबित होनी थी कि नहीं, सच साबित होनी थी कि नहीं, तो सच साबित हो के रही। वक्त आया, जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर बने। जब गवर्नर बन गए, लोगों ने उभारा, चलो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ लड़ाई करें। ये मजबूर होके निकले। जब मजबूर होके निकले, मैदानों में दोनों जमातें हैं। उस वक्त जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाली पेपर साइन कर दिए, कौन से बात तय करो, जो शराइत जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला लिख दे मुझे मंजूर है, सुलह होनी चाहिए। और जब ये साथी 2 कासिद ये जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचे और जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह की पेशकश को कबूल कर लिया। और कबूल करने के बाद कुछ शराइत लिख दी, मामला तय हो गया। और सुनो, आज बकवास करते हो, जुबानें खोलते हो। जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए लोगों के दरमियान कहा, लोगों सुनो, सुनो के अंदर अल्लाह ने खैर रखी है। मेरे नाना ने मेरे बारे में ये इरशाद फरमाया था कि मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह मुसलमानों की 2 जमातों को मिलाएगा, सुलह करवाएगा। तो मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुलह का प्रोग्राम बना लिया है। जब इतनी बात कही, शिया ने अली उठे, शिया ने अली
जनाब अली रजी अल्लाह तआला का नारा लगाने वाले जनाब हसन रजी अल्लाह तआला को मारना शुरू कर दिया। जल्दी से लोगों ने छुड़ाया, बचाया। खैर इसी तरह ये बचा के आए, आगे गार में एक बंदा छुपा हुआ, उस बेईमान ने वार किया और क्या कहा, या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले। और मेरे भाइयों, सुलह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी, और सुलह करना खैर का बायस है, सुलह करना इस्लाम का दरस है। लेकिन ये शियाने अली आज जो जनाब अली की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, ये जनाब अली के बेटे, बड़े बेटे, बड़ी सोबत हासिल करने वाले जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला के दुश्मन बने। और फिर यहीं पे बस नहीं, कूफा की जामे मस्जिद में जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, जनाब हुसैन मौजूद है, लोग मौजूद है, जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। और कूफा की मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठने वाला आज कौन है? ये मुआविया बिन अबी सुफियान है, जिसका नाम सुन के काफिर कांपता है, जिसका नाम सुन के मुनाफिक कांपता है। मिंबर में जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब हसन खड़े हैं और कहा, लोगों मेरे नाना का ये फरमान है, मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। आज के बाद मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुलह का ऐलान करता हूँ और जनाब मुआविया के हाथ पे बैत करता हूँ, मेरा भाई भी बैत करता है, सारे लोग बैत करें। हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों की दो जमातें, जिनको हुजूर ने कहा मुसलमानों की जमातें, और तू बागी कहता है, तू उनके बारे में बकवास कहता है, क्या बिद्दी का शोरबा, कोई हैसियत नहीं। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान, अज़मत उस वक्त भी रोशन थी, आज भी रोशन है। उनके रूहानी फरजाद इंशाअल्लाह उनकी अज़मत और मनक़बत के प्रेरे लहराते रहेंगे और इस जैसे झूठे मुनाफिक बेईमान उनका रद्द करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए।